अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ख़बर तो आपने सुनी ली कि हुकूमत पाकिस्तान ने बिल आखिर बहुत ज़्यादा फरमाइशों के बाद, अवामी दबाव के बाद शरह सूद में 2% कमी और कर दी। इस तरह 4.4% कमी गालिबन हो चुकी है और अब शरह सूद पाकिस्तान में 9% हो गई है। ये बात हम बहुत पहले से कह रहे थे, कोरोना से पहले से कह रहे थे, तकरीबन 3 महीने पहले, कि शरह सूद सिंगल डिजिट में होनी चाहिए ताकि लोग अफोर्ड कर सकें, कर्ज़ा लेना अफोर्ड कर सकें। अगर मुझे मकान तामीर करना है और मैं कर्ज़ा लेना जाऊँ और मुझे 14% शरह सूद पे मिले, तो सब अगर आप बैंक के चीज़ें वीज़ें मिला लें, कमीशन और पैसे और फ़ीस वगैरह मिला लें, तो आपको 15, 16, 17, 18 पड़ता है। तो इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर इस तरह इन्वेस्टमेंट का मसला था कि कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री थी वो बैठ गई थी, इसी वजह से कि इतनी बड़ी शरह सूद में वो तामीर नहीं कर सकते थे, क़ुव्वते ख़रीद से बाहर हो रहा था सब कुछ। तो ये कई बार कहा गया, कई बार बताया गया कि क्या सूरत हाल है, किन मुल्कों में कितना कितना है। पड़ोसी मुल्क में 4.4 है हमारे, जो सबसे बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी 1 अरब 20 करोड़। बहरीन में 1% है और इंडोनेशिया में 4.5% है। जनूबी कोरिया में 0.75% है। इसराइल में 0.25% है। यमन में 27% है और यमन किस हालत में इसका आपको पता है। इसी तरह म्यांमार में 10% है। हाँ, उनकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन 10% उन्होंने रखा है, बड़ी बात है। पाकिस्तान में अब तक 14 था, उसके बाद 12 के करीब आया, 11 के करीब आया और अब 9 उन्होंने किया है। इसको मिलाकर बेहतर फैसला है, लेकिन देर से हुआ और अब भी मज़ीद गुंजाइश है कि इन्वेस्टमेंट की हौसला अफजाई के लिए, कारोबारी सरगर्मियों के लिए, अच्छे कारोबार करने के लिए इसको और कम किया जाए। पड़ोसी मुल्कों के बराबर ना सही तो 7 का या 6 का हिस्सा तो आपको लाना चाहिए। अभी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको कर्ज़ों की अदायगी में आसानी होगी, आपको जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आसानी होगी, मल्टीनेशनल कंपनियों को आसानी होगी, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फ़ायदा होगा और उनको ख़ासा बड़ा फ़ायदा होगा, और हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये सबके लिए विन विन गेम है। और हाँ, एक नुकसान हुआ, वो ये कि जो साहूकार और सरमायाकार 14.5% सूद के बारे में लालच में आए थे पाकिस्तान, $3 अरब का सरमाया लेकर वो भाग गए और अब सिर्फ $800 मिलियन बचे हैं, जो शायद आज के फैसले के बाद चले जाएंगे। इसको हॉट मनी कहते हैं हम, हराम की मनी कहते हैं। यानी ये वो पैसा है जो गर्दिश करते रहता है, जुआरियों का पैसा है ये। इसके बाद और बहुत से मसाइल हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि कोरोना जो है उस पर काबू पाते पाते हमने लॉकडाउन को तकरीबन ख़त्म कर दिया। तकरीबन से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ हमने लॉकडाउन किया, एक तरफ हमने ऐलान किया कि फ़लाँ इंडस्ट्री खुलेगी। अब जो इंडस्ट्री खुल रही है उसके साथ 37 और सनतें जो खुलनी हैं। कंस्ट्रक्शन को अगर आप लें तो फिर सीमेंट करने वाला, वेल्डर है, दरवाजे कुफल बनाने वाला, कारपेंटर, बढ़ई मिस्त्री, राज, उसके अलावा खुदाई करने वाले मज़दूर, ये हैं। अगर आप कहते हैं ग्रे स्ट्रक्चर भी है तो वहाँ भी लोगों का आना जाना होगा। हुकूमत सिंध का कहना ये है कि बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मज़दूरों को, कारकुनों को, जो भी खुल रहा है दफ्तर, वो ख़ुद लाए और ले जाए। इस पर कुछ लोगों को इतराज़ हुआ आफाक में, इतराज़ नहीं होना चाहिए था। बड़ा इंसानी मसला है पिक एंड ड्रॉप का, इसको खोजाना चाहिए। कुछ ऐसे मसाइल थे हजाम वगैरह के जो लिस्ट में नहीं थे, उस लिस्ट में नहीं थे जो तय हुई थी मशावरती इजलास में। उस लिस्ट के बाद डाले गए तो सिंध ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, और सिंध अब कहता है कि हम लॉकडाउन सख्त करेंगे। लॉकडाउन सख्त सिंध कैसे कर सकता है? जुमेरात की सूरत हाल अगर आप देख लें, तमाम दुकानें खुली हुई हैं, तमाम मार्केटें खुली हुई हैं, वो तमाम चीज़ें खुली हुई हैं जो आपने मना किया हुआ है। सिंध क्या सख्ती कर सकता है? कहाँ से करेगा सख्ती?
सिंध सख्ती नहीं कर सकता। सिंध ने अनपॉपुलर फैसले बहुत लिए हैं, अमल कम किया है। अगर ये इलाके बंद कराए थे सख्ती के साथ, डट के, तो शायद ये हालत नहीं होती कि आज जुमरात को मैं बताऊं अगर आपको, तो आज बहुत ज़्यादा रहा है मरीज़ों का आना पूरे पाकिस्तान में। तकरीबन 600 मरीज़ आज आए हैं और तकरीबन 17 अमवात हुई हैं, और शायद ही 600 रिकॉर्ड है हमारा अब तक का। और क्यों है? लोग कहते हैं कि लॉकडाउन नरम करने से है, लोग कहते हैं कि नरमी करने से है, लोग कहते हैं छूट देने से है, लोग कहते हैं कि हुकूमतों की नाकामी। मैं कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि बीमारों की तादाद बढ़ रही है, अमवात की तादाद बढ़ रही है, रिकवरी भी हो रही है, लेकिन उसकी वो स्पीड नहीं है जो मरीज़ों की और रिकवरी की होनी चाहिए, वो शरह नहीं। एक अच्छी बात यह है कि आज जुमरात को मुलाकात हुई उलमा की, मुफ्ती मुनीब रहमान की क़यादत में वज़ीर आला सिंध से, और एक तय पाया कि जुमा हस्ब मामूल उन्हीं तमाम पाबंदियों के साथ होगा जो पहले से मौजूद है। और मुनीब रहमान साहब ने अपील भी की है लोगों से कि वो उसका अमल करें। आइए आपको सुन लें मुनीब साहब क्या कह रहे हैं। रहमानिर्रहीम। आज वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब और यहाँ के सूबाई वज़रा से तमाम मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमाए किराम की मुलाकात हुई। इसमें इत्तेफाक किया गया कि 18 अप्रैल को वफाक के साथ जो मीटिंग होने जा रही है, हम सब हुस्न ज़न रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक मुत्तफ़क़ अलैह फार्मूला तैयार हो जाएगा जिस पर उलमा भी इत्तिफ़ाक़ करेंगे और हुकूमत भी उसकी पाबंदी करेगी इंशाअल्लाह। कल की जुम्मतुल मुबारक के बारे में मैं आइम्मा-ए किराम, खुतबाए इज़ाम और अवाम से अपील करता हूँ कि वो हस्ब मामूल ताउन करें ताकि कल का जुमा खैरियत से गुज़र जाए। कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं होना चाहिए, और जो कल नमाज जुमा में शरीक हों वो सब खुशू खुजू से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि हफ्ते को जो इजलास मुनक़्क़िद होने जा रहा है उसमें एक बाहमी एतमाद की फ़ज़ा में एक फार्मूले पर सबका इत्तिफ़ाक़ हो जाए। ये हमारे मुल्क के लिए, रियासत के लिए, हुकूमत के लिए, तमाम सूबों के लिए और हमारे दीन के लिए, मिल्लत के लिए खैर की बात होगी, आफ़ियत की बात होगी, सलामती की बात होगी। हम सब से ताउन की उम्मीद करते हैं। एक अच्छा फ़ैसला है, प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात होगी और मुझे उम्मीद है कि मुलाकातें रंग लाएंगी और अच्छा मामलात होंगे। तरावी का मैंने पिछली बार बात की थी। मुफ्ती मुनीब रहमान कह चुके हैं, तक़ी उस्मानी साहब कह चुके हैं कि लॉकडाउन मस्जिदों का ख़त्म हो गया, तरावी भी होगी, इतिकाफ़ भी होगा, रोज़ा भी होगा, रमज़ान भी होगा, इफ्तार भी होगा, जो हमारे यहाँ होता है तौर तरीक़ा। तो अब प्राइम मिनिस्टर बातचीत करेंगे, देखें क्या तय पाता है। मेरा ख़्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान झगड़ा नहीं मोल नहीं लेगी उलमा से, और उलमा की बात को मान लेगी, और एक SOP के तहत कि कितना फ़ासले से कितना लोग खड़े हों, वो तरावी मान लेगी, शबीने मान लेगी, नमाज़ों को मान लेगी, जमातों को मान लेगी, ये सब मान लिया जाएगा। लेकिन मेरा दिल बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा धड़कता है खाना काबा के लिए, मदीना मुनव्वरा के लिए। मुझे जाए हुए कई अरसा हो गया, कई बरस हो गए। इस बार मैं सोच रहा था, मेरी नीयत थी कि मैं खाना काबा जाऊँगा, मदीना मुनव्वरा जाऊँगा, बच्चों को लेकर जाऊँगा, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि खाना काबा भी बंद है, मदीना मुनव्वरा भी बंद है, और वहाँ इबादत भी बहुत महदूद है। 5 से 10 अफराद होते हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं।
ये आप देखिएगा ये तस्वीर खाना काबा की कि तवाफ़ भी कितना पाबंद कर दिया गया है, कितना महदूद कर दिया गया है। और एक तस्वीर और दिखाऊँ मैं आपको, ये तस्वीर है उस सड़क की, इसे हम जद्दा मक्का रोड कहते हैं। यहाँ से मैं हज़ारों बार गुज़रा हूँ, यहाँ से मैं सैकड़ों बार गुज़रा हूँ। इसको हम कुरान शरीफ पढ़ने की रहल जो होती है ना, ये वो है। जब उसके नीचे से हम गुज़रते थे तो हम समझते थे हम मक्का आ गए, और हमारे चारों तरफ सैकड़ों गाड़ियाँ होती थी। आज यहाँ एक भी गाड़ी नहीं है, आज यहाँ एक भी जीएमसी नहीं है, एक भी प्राडो नहीं है, एक भी हमारी टोयोटा टाइप की कोरोना नहीं है। बहुत याद आता है ये रास्ता भी, और इसकी वीरानी देख कर वहशत होती है, वहशत होती है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। और यकीनी तौर पर मक्का के आइमा ने जो फ़ैसले किए हैं वो बेहतर ही होंगे। बहुत दुख दर्द हो गए। कुछ और बताना चाहता हूँ, क्वारंटाइन के मरीज़ क्वारंटाइन से फ़रार हो रहे हैं। मटियारी में 13 फ़रार हो गए मस्जिद से, ये हल्फ लेने के बाद कि वो मस्जिद में रहेंगे। अब तबलीगी जमात के होंगे ना, तो वो फ़रार हो गए, चले गए। अब उनकी तलाश जारी है। इसी तरह अब पंजाब के कुछ इलाके हैं, वहाँ से कुछ लोग फ़रार हुए और शायद नहीं मिले। लेकिन बैरून मुल्क अगर क्वारंटाइन से कोई फ़रार हो जाए तो क्या होता है, देखिएगा और लुत्फ़ उठाइएगा। Ahí lo tiene Marabona, lo mandó, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Marabona, genio, 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 ta, 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 ¡gol! ये देखा आपने, क्या मज़ा आया आपको? नहीं, कितनी गलियों से पुलिस और रज़ाकार निकले पकड़ने के लिए उसको, किस तरह का मामला हुआ है और किस तरह लोगों ने एक दूसरे को हिम्मत बताई है कि इस बंदे को पकड़ना है। तो ये पकड़ा गया आखिर में, ज़ाहिर सी बात है। और इसके साथ जो हुआ वो फिर आपको पता चल गया होगा। एक बात और बताऊँ मैं आपको कि एक बड़ा मसला आ रहा है कि बच्चे अपनी माँओं से जब बिछड़ते हैं तो उन पर क्या बीतती है। बच्चे जब, ऐसी बच्ची जो 5 साल की हो, तुर्की की बात कर रहा हूँ, ये बच्ची 1 महीने से अपनी माँ से जुदा थी। वजह, माँ डॉक्टर है, और जब माँ अपनी बेटी से मिलने आई तो क्या गुजरा, क्या हुआ, किस तरह इस्तकबाल हुआ, क्या वो मुस्कुराए, कितना रोना धोना हुआ। आइए देखें और इसके इन जज्बात में शामिल हो जाएं जो इन बच्चों के, सोचें कितने बच्चे इस कर्ब से गुज़र रहे होंगे। Annem niye ağlıyorsun? Annem niye ağlıyorsun? Yarın da babayı alalım, olur mu? Babayı yarın neden alıyoruz? Çünkü bugün işte o, yarın çıkacak. Tamam. Anne, ya biraz daha dursa ikimiz azıcık kız kıza bir... चलते चलते एक सीरियस बात, संजीदा बात, कि एक खबर आई कि कराची में अमवात में 10% इजाफा हो गया। इस खबर को खासा प्रोजेक्शन मिला, प्रोग्राम भी उस खबर पे, और डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ भी हुए। कहते हैं कि ईदी के फैसल ईदी ने ये बात बताई थी, और उसके बेस के ऊपर था। फैसल ईदी ने बाहर में इनकार कर दिया। 1 हफ़्ते पहले भी फैसल ईदी ने यही कहा था, और अपना मॉर्चरी या अपना मुर्दा खाना या अपना डेड हाउस बंद कर दिया था, ये कहकर कि कोरोना के लोग आ रहे हैं और कहते हैं हार्ट अटैक होता है। अब मुमकिन है 10% गलत हो, जो ग्रेवयार्ड रिकॉर्ड है वो भी
ये नहीं बताता कि डेथ कॉज क्या है, बताता है नंबर। मैं इससे बता दूं आपको कि कोरोना से क्या हार्ट अटैक हो सकता है। कल जो मैंने गुफ्तगू सुनी है डॉक्टर्स की, जिसमें अमेरिकन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, वो कहता है हो सकता है। ये तो पता है हमें, कोरोना लंग्स को बेकार कर देता है आखिरी स्टेज पर जाकर। वेंटिलेटर पर भी काम नहीं मिलता। वेंटिलेटर पर जाने का मतलब ही इंतकाल कर जाना है। तो मैं वेंटिलेटर की इतनी अहमियत नहीं समझता जितनी मैं टेस्ट इक्विपमेंट की समझता हूँ कि टेस्ट होने चाहिए। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि फेफड़ों का सब मसला तो ये है कि फेफड़े में जाने के बाद कोरोना ऑक्सीजन को बाहर निकलने नहीं देता और खून पंप नहीं करने देता दिल की तरफ। तो जब दिल को खून नहीं मिलता तो हार्ट अटैक होता है। दूसरे डॉक्टर ये कहते हैं, जो अमेरिकन डॉक्टर हैं और जो वहाँ बरसों से प्रैक्टिस करें, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, कि बिल्कुल जो हमने रिसर्च की है नई, वो ये है कि कोरोना दिल में जाके बैठ जाता है और फिर दिल के जो मसाम हैं, जो पट्टे हैं, उनको मुतासिर करता है, उनको ख़त्म करता है, उन्हें खा जाता है और हार्ट अटैक होकर बंदा मर जाता है। कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी मरे उसका टेस्ट हो, बाकायदा टेस्ट हो, उसको ऐसे ना जाने दिया जाए। इत्तला ये है कि बहुत सी लाशें ये देख कर कि ये हार्ट अटैक में मर गए, घर से लाए और हार्ट अटैक में लाए थे और लाते ही मर गए। तो ये हुआ है यहाँ पर, इसकी शहादतें मौजूद हैं। अस्पतालों का डाटा जमा हो रहा है, जो डाटा आ जाएगा तो फिर बात होगी इसके ऊपर कि हुआ क्या है। और इससे पहले ये वजाहत मेरे ख्याल आप तक होनी चाहिए कि फैसल ईदी का बयान अब गलत हो गया, क्योंकि उनकी भी तरदीद आ गई। उसके बाद जो प्रोग्राम हुए वो भी गलत हो गए। ये अफवाह थी और इसको अफवाह समझा जाए। इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। NBC टॉक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स दीजिए।